फाइनली एसएससी ने एसएससी जेई 2022 के लिए ऑप्शन कम प्रेफरेंस नोटिस रिलीज कर दी है। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे बताया गया कि जितने भी कैंडिडेट जो पेपर 2 में अपीयर्ड हुए हैं वो 4 मई से लेकर के 6 मई 2023 के बीच अपना ऑप्शन कम प्रेफरेंस भर सकते हैं। एसएससी के साइट पे जा कर के कैंडिडेट लॉगिन पेज में जा कर के आप भर सकते हैं। वैसे जब भी 4 या 6 के बीच में 4 तारीख को ही मैं जो ऑप्शन कम प्रेफरेंस है वो भर के दिखाने वाला हूँ। उसके लिए एक अलग से वीडियो आ जाएगा। अभी फ़िलहाल ये नोटिस देख लेते हैं। अगला नोटिस ये लिखा गया है कि जो भी कैंडिडेट इसमें अपीयर्ड हुए हैं वो कितनी बार भी ऑप्शन कम प्रेफरेंस भर सकते हैं, 4 से 6 के बीच में। बट जो इनका फाइनल माना जाएगा वो लास्ट आपने जो प्रेफरेंस भरा है 4 से 6 के बीच में वही आपका फाइनल माना जाएगा। एंड जो भी कैंडिडेट फेल हो जाते हैं ऑप्शन कम प्रेफरेंस भरने में वो कैंडिडेट का कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा एसएससी के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान से 4 से 6 के बीच में आप ऑप्शन कम प्रेफरेंस भर लीजिए। चौथा नोटिस है पीडब्ल्यूबीडी के लिए। इसमें बताया गया कि पीडब्ल्यूबीडी सिर्फ उसी डिपार्टमेंट के लिए आप प्रेफरेंस डालें जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। अगर आप किसी और डिपार्टमेंट के लिए प्रेफरेंस डाल देते हैं तो डिपार्टमेंट अलॉट होने के बाद वो डिपार्टमेंट आपको बाहर कर सकती है। इसीलिए ध्यान से जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आप एलिजिबल है। कहाँ से पता चलेगा एलिजिबिलिटी? जो वैकेंसी नोटिस है, जो वैकेंसी चार्ट है, प्लस में जो नोटिफिकेशन है एसएससी जेई का, तो वहाँ से आप पता कर सकते हैं कि आप किस किस डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल हैं। बस उसी डिपार्टमेंट में डालें। इससे आपका भी जॉब लग सकता है और किसी और का सीट भी बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, और इसके बाद कोई खास नोटिस यहाँ पे दिया गया नहीं है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने होंगे जब आप प्रेफरेंस भर रहे हों। पहला प्रिकॉशंस जो है वो एलिजिबिलिटी को लेकर के हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी मींस कि कोई भी प्रकार का एलिजिबिलिटी हो सकता है, जैसे कि डिप्लोमा है या बीटेक है आपके पास। तो डिप्लोमा वाले सिर्फ डिप्लोमा के लिए एलिजिबल हैं, तो आप डिप्लोमा में सिर्फ हम डिप्लोमा वाले डिपार्टमेंट को ही आप अलाउ करें, मतलब आप प्रेफरेंस डालें। और जो बीटेक कैंडिडेट है वो डिप्लोमा बीटेक दोनों में डाल सकते हैं। अगर डिप्लोमा वाले बीटेक सिर्फ जिसमें बीटेक अलाउ है या फिर डिप्लोमा 2 ईयर का एक्सपीरियंस अलाउ है, अगर उसमें डाल देते हैं तो आपको एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा। नहीं रहने पे आपको बाहर कर दिया जा सकता है और सीट भी बर्बाद हो जाएगा, किसी और को मिल सकता था। ठीक है, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं। तो फिजिकल स्टैंडर्ड जैसे बीआरओ में फिजिकल स्टैंडर्ड है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट का अपना अपना फिजिकल स्टैंडर्ड होता है। डीजीक्यूए का भी है, तो आप वहाँ पर जा कर के उन सारे डिपार्टमेंट का फिजिकल स्टैंडर्ड देख सकते हैं। वो आपको एसएससी के नोटिफिकेशन में दिया रहेगा, उसके अनुसार से ही आप उस डिपार्टमेंट को प्रेफरेंस में डाल दें। ठीक है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है तो प्रेफरेंस में बिल्कुल ना डालें, क्योंकि हो सकता है कि आपको वही डिपार्टमेंट अलॉट हो जाए। अगर वो डिपार्टमेंट अलॉट हो जाता है तो फिर आपका भी कैंडिडेचर बाद में कैंसिल हो जाएगा और जिसको मिल सकता था, जिस वैलिड कैंडिडेट को मिल सकता था, उसका भी नहीं मिलेगा। थर्ड, मेडिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल के बारे में और या पीडब्ल्यूबीडी मेडिकल में अपने आप को कंसिडर कर सकते हैं। तो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जैसे कि जिस भी डिपार्टमेंट का मेडिकल स्टैंडर्ड आप फॉलो करते हैं वो सिर्फ उसी डिपार्टमेंट को प्रेफरेंस में डालें। जैसे कि जो कलर ब्लाइंड है सिर्फ CPWD डालें, क्योंकि सिर्फ उसी में कलर ब्लाइंडनेस अलाउ है। और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जिस भी डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल हैं, जिस डिपार्टमेंट के लिए अपना प्रेफरेंस में सिर्फ उसी डिपार्टमेंट को डालें। इससे आप के बाद वाले स्टूडेंट का भला हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड जो प्रिकॉशंस होना चाहिए वो कास्ट सर्टिफिकेट को होना चाहिए। जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए उसमें ज़्यादातर लोग वैलिडेशन के चक्कर में बाहर जाते हैं। वैलिडेशन या फिर सेंट्रल का बनाना होता है तो स्टेट का बना लेते हैं। तो अगर 180 दिन के बाद 180 दिन के भी बाद क्रिसल डेट के 180 दिन के भी बाद अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है, 180 दिन के अंदर का नहीं बना हुआ है एटलीस्ट, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाइएगा। इसीलिए जो भी जिसका भी कास्ट सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम है वो ऐसे डिपार्टमेंट को प्रेफर करे जिसके लिए वो यूआर से सेलेक्ट हो जाए। जैसे कि फॉर्म भरने टाइम में कोई कैंडिडेट ओबीसी फिल करके भरा है और वो CPWD प्रेफरेंस पहला डाला, यूआर से उनका CPWD में नहीं हुआ, ओबीसी से CPWD में हो गया, तो डिपार्टमेंट डीवी में आप बाहर हो जाइएगा। इसीलिए आपको CPWD पहले नहीं डालना है, आपको कोई और डिपार्टमेंट पहले डालना होगा। ठीक है, तो वो आप ध्यान में रखिए ताकि आपका यूआर से सिलेक्शन हो जाए। नहीं तो आपका भी सिलेक्शन गया और जिस किसी और बंदे का आपने ओबीसी का सीट लिया है उस बंदे को भी नौकरी नहीं लग पाएगी। ठीक है,
क्या आइडियल पोस्ट प्रेफरेंस हो सकता है इसके बाद, वो देख लेते हैं। वैसे मैंने पोस्ट प्रेफरेंस के लिए अलग से वीडियो बना दिया है, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन में जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन मैं इसमें वीडियो में भी बता देता हूँ कि बीटेक वाले CPWD पहला, दूसरा MES, थर्ड नंबर पे NTRO, सिर्फ सिविल कैंडिडेट के लिए NTRO का वैकेंसी आया है, चौथा CWPRS डाल सकते हैं, DGQA, ये 4-5 में आप चेंज कर सकते हैं जैसा आपका दिखे। DGQA के लिए सिविल वाले एलिजिबल नहीं है। अगला यहाँ पे है 6 नंबर पे BRO है, गर्ल्स के लिए नहीं है, ध्यान रखें गर्ल्स वाले, गर्ल्स नहीं भरें अपने प्रेफरेंस में इसको, वो चीज़ बिल्कुल ना डालें जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, बिल्कुल ना डालें, वो चीज़ नहीं हो, ठीक है। और अगला पोस्ट शिपिंग है जो कि इलेक्ट्रिकल के लिए नहीं है, ठीक है। और अब देख लेते हैं डिप्लोमा वालों के लिए। तो डिप्लोमा वालों में जो पहला प्रेफरेंस है वो होना चाहिए CPWD, सेकेंड NTRO एंड थर्ड CWPRS और पोर्ट शिपिंग। पोर्ट शिपिंग में इलेक्ट्रिकल एलिजिबल नहीं है, NTRO में सिविल इंजीनियर सिर्फ ही भर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा किसी और का वैकेंसी इसमें आया नहीं है। अब फाइनल मैसेज मेरा क्या हो सकता है, उसके बाद फाइनल एक्सपेक्टेड रिजल्ट के बात कर लेते हैं। देखिए SSC ने खुद अपना डिपार्टमेंट DV नहीं कराया है, इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो एलिजिबल नहीं होंगे। तो कोई भी कैंडिडेट इसमें प्रेफरेंस भर सकता है, वो सॉरी जो एग्ज़ाम दिया हो वो सारे भर सकते हैं, फ्री हैं। लेकिन हम लोग को ध्यान में रखना है कि हम लोग जिसमें एलिजिबल हैं बस उसमें हम डालें अच्छे से, ताकि जो रियल बंदा है वही सीट, उसी को सीट अलॉट हो, जिससे कि कम से कम SSC का इस बार का सीट बेकार जाए, ठीक है। तो जो मेरा मैसेज है वो उन जॉब वाले कैंडिडेट्स को लेकर के है कि जो मतलब अभी गवर्नमेंट या प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, और वो किसी SSC के सारे डिपार्टमेंट को तो पसंद नहीं करते, सारे डिपार्टमेंट को पसंद नहीं करते हैं, कुछ ही डिपार्टमेंट को पसंद, सिर्फ उसी डिपार्टमेंट के लिए मेरा गुजारिश रहेगा, सिर्फ उसी डिपार्टमेंट को अपने प्रेफरेंस नोटिस में रखें, बाकी को फिल भी मत करें कि अलग चीज़ को फिल करना है, तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। और जो जैसे कि और जो SSC के खुद के डिपार्टमेंट है या MES में है या BRO में है, तो जिस डिपार्टमेंट में है उसको आपको फिल नहीं करना है, उससे अच्छा आप जिस डिपार्टमेंट को मानते हैं आप सिर्फ उसी को फिल करें। इससे क्या होगा, इससे जो भी लिस्ट मार्क्स कैंडिडेट है जिसको जॉब लग सकता था उसको लग जाएगा जॉब, और ठीक है। और वैसे भी आपका अगर उस डिपार्टमेंट में फिर से अलॉट होता है आप तो जाएंगे नहीं, तो सीट बर्बाद हो जाएगा, इससे अच्छा किसी को जॉब लग जाए, इसलिए इस बात का ध्यान धरिएगा। और अगला है कि हम फाइनल रिज़ल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। फाइनल रिज़ल्ट जो है, ऐसा देखा गया है कि जब भी प्रेफरेंस नोटिस का जो स्टार्टिंग डेट रहता है, प्रेफरेंस का जो स्टार्टिंग डेट रहता है, जैसे 4 मई है इस नोटिस का स्टार्टिंग डेट, तो उससे 12 से 15 दिन के अंदर रिज़ल्ट आ जाता है, ठीक है। ऐसा ही देखा गया था GHT का जो फॉर्म आया था जनवरी में, उसका प्रेफरेंस भराया गया था, तो उसका 24 जनवरी से स्टार्ट हुआ प्रेफरेंस भराना और 8 फरवरी को आ गया था उसका रिज़ल्ट। तो ऐसा ही है इसमें भी, और CGL में भी यही लागू होगा। तो इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि 15 से 20 मई के बीच डेफिनेटली रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और इसके बाद जब भी प्रेफरेंस भराएगा 4 तारीख को, मैं एक वीडियो और ला दूंगा भरने का। तो अब यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।